Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Manzur Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. आज हम थर्ड सेमेस्टर स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी का थर्ड टॉपिक करने वाले हैं एंड द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज सेनेका's ideas on emotions and psychological well-being. I am sure that if you watch this video until the end, you will understand today's topic in a crystal clear way. In last two videos, we discussed Aristotle's theories on the nature of mind and soul. अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर वॉच करना. I am sharing the link of those videos below in the description box. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Seneca's ideas on emotions and psychological well-being. First point on the board is Seneca was not just a philosopher, he was a thinker, a teacher, and a guide for emotional mastery. सेनेका सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं था बल्कि वो एक थिंकर, टीचर और इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन भी था. इमोशंस को कैसे कंट्रोल और मास्टर करना है इस मामले में वो एक गाइड और मेंटोर की हैसियत रखते थे. तो चलिए अब हम देखते हैं कि इमोशंस के बारे में सेनेका के क्या व्यूज हैं. सेनेका बिलीव्ड दैट emotions are not just feelings we can't control, rather they are shaped by our thoughts and judgments. यानी सेनेका का मानना था कि इमोशंस महज अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स नहीं होते बल्कि इमोशंस को हमारे थॉट्स और जजमेंट शेप करते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट इज ही बिलीव्ड दैट इट इज नॉट इवेंट्स themselves that disturb us, but our interpretations of them. यानी सेनेका का मानना था कि हमें डिस्टर्ब करने वाली चीजें खुद वाकयात नहीं होते बल्कि उन वाकयात या इवेंट्स के बारे में हमारे सोचने का तरीका होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन हमें इंसल्ट करता है तो सेनेका के अकॉर्डिंग इट इज नॉट द इंसल्ट इटसेल्फ दैट मेक्स अस एंग्री बल्कि हम इस बिलीफ की वजह से गुस्सा होते हैं कि वी हैव बीन रॉन्ग्ड और डिसरेस्पेक्टेड. सेनेका का मानना ये था कि ऐसी सिचुएशन में हम एंगर को ये सोच के कंट्रोल कर सकते हैं कि हो सकता है कि उस पर्सन ने लाइल्मी की वजह से हमें इंसल्ट की या उसका दिन खराब चल रहा है. सो इन दिस वे वी कैन कंट्रोल आवर एंगर बाय रिफ्रेमिंग द सिचुएशन. हमारा अगला पॉइंट है सेनेका emphasized that true happiness and well-being come from within, not from external pleasures, wealth, status, or
फेम। यानी सनीका का बिलीव था कि ट्रू हैप्पीनेस और वेलबींग जो है इट कम्स फ्रॉम इंटरनल स्ट्रेंथ सच एज कैरेक्टर, values, mindset and ability to reason and not from external things like wealth, fame or status. Next point is according to Seneca there are four powerful pillars of well-being. Number one, virtue over pleasure. Number second, focus on what you can control. Number third, mastering destructive emotions. And number fourth, daily reflection. Seneca was of the view there are four powerful pillars of well-being. तो सेनिका के अकॉर्डिंग अगर हम इन चार पावरफुल पिलर्स को फॉलो करते हैं तो इनको फॉलो करने से हमारा साइकोलॉजिकल वेलबींग एंश्योर हो जाएगा. नाउ लेट अस डिस्कस these four powerful pillars of well-being one by one in the light of examples. First pillar of well-being is virtue over pleasure. Seneca believed that happiness lies in living a virtuous life rather than chasing a momentary pleasures. यानी सेनिका का अकीदा था एक अच्छी और रेस्पेक्टेबल लाइफ वो होती है जो वर्चुअस हो, यानी जो नेकी और ऑला क्वालिटीज पे मुश्तमिल हो, जैसे कि करेज, ऑनेस्टी, जस्टिस, सेल्फ कंट्रोल एंड विजडम. फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन उस वक्त भी ऑनेस्टी का इंतखाब करता है जबकि झूठ उसको फायदा दे सकता हो, तो ये इस बात की रिफ्लेक्शन है कि दे आर लिविंग ए वर्चुअस लाइफ, वो एक अच्छी और आला जिंदगी गुजार रहा है. सेकंड पिलर ऑफ वेलबींग इज focus on what you can control. According to Seneca, peace comes from focusing on what we can control and accepting calmly what we cannot. यानी सेनिका के अकॉर्डिंग पीस उस वक्त हासिल होता है जब हम उन चीजों को अपना फोकस ऑफ अटेंशन बनाते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि हमारे थॉट्स, actions or values, and calmly accepting whatever is outside of our control. For example, एक स्टूडेंट अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद फेल होता है because of some unexpected reason. According to Seneca, they should not let the results disturb their peace. So instead of feeling frustrated, they should accept the result and focus on what they can do next. Third pillar of well-being is mastering destructive emotions. यानी सेनिका ने कहा कि हमें destructive emotions को मास्टर करना चाहिए, जैसे कि एंगर, एनवी और फियर, क्योंकि ये इमोशंस माइंड के लिए पॉइजन की हैसियत रखते हैं. तो उन्होंने कहा कि एंगर एक डिस्ट्रक्टिव इमोशन है. ही डिस्क्राइब्ड एंगर एज ए ब्रीफ फॉर्म ऑफ इंसैनिटी दैट क्लाउड्स डिसीजन मेकिंग एंड डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि अगर आपके साथ कोई रूडली बिहेव कर रहा है तो आपको इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बट यू शुड गिव ए पॉज एंड आस्क योरसेल्फ, will anger solve the problem or make it worse? Seneca के according it is this moment of reflection that makes us powerful and protects us from being ruled by emotions. Fourth pillar of well-being is daily reflection. One of the most beautiful practices of Seneca was nightly self-reflection. यानी हर रात वो खुद से क्वेश्चंस पूछता था कि आज मैंने क्या अच्छा किया और कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है. सो दिस डेली प्रैक्टिस हेल्प्ड हिम बिकम वाइजर एंड इमोशनली स्ट्रॉन्गर स्टेप बाय स्टेप. सेनिका का बिलीव था कि जिस तरह बात हमारे बॉडी को पाकीज़गी बख्शता है, उसी तरह सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमारे माइंड्स को प्यूरिफाई करता है. लास्ट पॉइंट ऑन द बोर्ड इज कंपैरिजन विथ मॉडर्न साइकोलॉजी. तो
जब हम सेनेका की फिलॉसफी को मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ कंपेयर करते हैं तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी हमें यही बात बताता है कि हमारी इमोशंस को हमारे थॉट्स और बिलीफ्स इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी तरह माइंडफुल प्रैक्टिसेस हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए विदाउट रिएक्टिंग इम्पल्सिवली और इमोशनली, समथिंग सेनेका टॉट सेंचुरीज बिफोर। आज के वीडियो का टेक अवे है मास्टर योर माइंड एंड यू मास्टर योर लाइफ, एंड दैट इज द हार्ट ऑफ Seneca's philosophy. Thank you for watching. This is all we have for today. If you found the video helpful, please give it a thumbs up and share it with others. If you are new to this channel, consider subscribing so that you can get the notifications of the upcoming videos as soon as I upload them. Inshallah, in the upcoming video, we will be discussing Integration of Psychology with Theology by Thomas Aquinas. So take care and I will see you in the next video.